हेलो दोस्तों, जय हिंद। आयुर्वेदिक दवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत कम उम्र में ही लोगों के दाढ़ी, बाल या ये सब पकने लग जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न तो वही सेम ही है, जैसे मैंने आपको बताया था बालों का झड़ने की समस्या, जैसे खान-पान में वो सब सही चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो बालों का पकने की जो चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक तो त्रिफला खाना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी उपयोग करते हैं, तो आप खाइए सुबह में ही त्रिफला। त्रिफला आप सुबह में खाइए, आधा चम्मच शहद या गुड़ के साथ। और दूसरी चीज़ कि बाल अगर मान लीजिए जैसे दाढ़ी में 1-2 बाल पके हैं या कभी भी आपको आज़माना है कि आपका 2-3 बाल पका हुआ है कहीं, तो आप नीम की पत्ती लीजिए और उसको अपने मुँह में ही कूट लीजिए, ठीक है? कूट मतलब कि जैसे खाते हैं उसको लार के साथ एकदम वो बना लीजिए, मिक्स कर दीजिए कूट-कूट के। फिर उसको निकाल के मुँह से आप उसी पके हुए बाल पे आप लगा दीजिए। आप 1 हफ्ता लगा के देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ 110% वो ब्लैक हो जाएगा। ये मैंने आज़माया हुआ है। और ये आयुर्वेद की किताब में भी, कई किताबों में मैंने पढ़ा कि लिखा हुआ है कि अगर बालों में या दाढ़ी-वाढ़ी जहाँ-जहाँ भी बाल पके हुए हैं, आप नीम की पत्तियों को पीसिए और पीस के उसका लेप लगाइए और आधे 1 घंटे तक रहने दीजिए, फिर उसको धुल लीजिए। और मैं आपको बता दूँ, इस लेप को अगर आप अपने चेहरे पे भी लगाएँ तो कील-मुहासे जितनी भी बीमारियाँ सब दूर हो जाएगी और आपके चेहरे को लगेगा कि हाथों से टच करेंगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुलायम सा लग रहा है। तो इसमें वो पावर होती है। तो 10-15 दिन अगर आप यूज़ करते हैं अपने बालों पे, इसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। बाल धीरे-धीरे काले होने लग जाएँगे। और बाकी आप आँवले का पाउडर भी अगर आप भिगो के रख दे रहे हैं रात में, गुनगुने पानी में भिगो दीजिए, सुबह आप उसको छान के, या नहीं भी छानेंगे तब भी ऐसे ही आप पानी सिर्फ़ पी लीजिए। हाँ, थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा खट्टा होगा तो उसमें गुड़ डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए या जो भी आपको लगता है थोड़ा-सा मीठा करने के लिए। वैसे चीनी तो आयुर्वेद में मना कर दिया जाता है कि नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वायु का एसिड होता है वो। तो आप गुड़ या शहद मिला के आप उसको पीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है बालों और स्किन के लिए। आँवला पीना भी चाहिए। आँवले को तो आयुर्वेद में अमृत फल बोला गया है। राजू भाई ने तो बोला है कि ये आँवला ऐसी चीज़ है कि ये आप डेली 2-3 आँवला खाइए। अगर इसका सीज़न आ गया, ठंड के मौसम में होता है, अगर आप खा रहे हैं तो आपकी उम्र ना रुक सी जाएगी। अब आपकी उम्र का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। अगर आपने आँवले को अपने जीवन में ऐड कर लिया, ऐड कैसे करेंगे जीवन में, 12 महीने तक ऐड कैसे करेंगे, इसकी एक विधि है। मान लीजिए आप पैसे वाले हैं तो इसको आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब मान लीजिए ठंड में आँवला होता है, तो ठंड में आप आँवला ऐसे भी खा सकते हैं या आँवले का जूस बना के पी सकते हैं, ठीक है? आँवले का जूस आप बनाइए, 4 आँवले का जूस बनाइए, किसी भी जूस में मिक्स करिए, उसमें हल्का-सा गुड़ या शहद मिक्स करके उसको पीजिए, देखिए आपका पेट एकदम क्लीन कर देगा वो 1 डेढ़ घंटे के अंदर। बचा हुआ मल जो आंतड़ियों में वो रुकने नहीं देता है, इसीलिए जो है कि आदमी जवान रहता है। क्योंकि भाई जो सिस्टम है जहाँ पे सड़ी-गली चीज़ें हैं, वो उसी को क्लीन कर दे रहा है, हमेशा सफाई कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी आयु जो है बढ़ी जाएगी। अब मान लीजिए आँवले का सीज़न खत्म हो गया, तो आप फिर कैसे उपयोग करेंगे? तो भाई इसका मुरब्बा बना के रख लो, अचार बना के रख लो, ठीक है? मार्केट में मिलता है, पतंजलि में मिलता है, वहाँ पे लाओ, ₹100 का अचार मिलता है, आधा किलो आँवले का लेके आइए, आप खाइए, अपने जीवन में ऐड करके उसको रखिए, देखिए, तो बालों का पकना हम ऐसे रोक सकते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसको आज़मा के आप देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें तो हुआ है फ़ायदा। मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ जो मैंने यूज़ किया है, जो आज़माया है। क्योंकि मुझे ऐसे लोग लिख के, पढ़ के बता के चले जाते हैं ना, कुछ लोग, तो उस पे तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों टिप्स देने वाले हैं और लोग वही टिप्स देते हैं। यहाँ टिप्स नहीं, ये सिर्फ़ अपने सब्सक्राइब और व्यूअर्स के लिए जो है कि ये सब चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया है। आप यूज़ करके देखो, ज़रूर फ़ायदा होगा। हाँ, अगर ये भी एक चीज़ है, अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कि बालों का जो पकना है, वो फ़ायदा तब नहीं होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी स्मोकर हैं तब। तब वो नहीं होगा भाई, क्योंकि उसके भी नियम कानून है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं, आप दारू पी रहे हो फिर बोल रहे हो दवा असर नहीं कर रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ी सी चीज़ें वो स्टॉप करनी पड़ेगी। चलो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। हम अगली बार मिलेंगे एक ऐसी वीडियो लेके जिसमें एक कुछ खास जानकारी होगी, जो कि बहुत लोग, बेचारे लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको दवा के बारे में नहीं पता चल पाता है, जबकि हमारे किचन में ही रखा होता है वो दवा। तो हम अगली बार आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।